तो हेलो एंड वेलकम ऑल यू गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ओपीसी क्या होता है, यानी कि ओपीसी का फुल फॉर्म होता है 1% कंपनी। ये 1% कंपनी क्या होती है? जैसा कि हमने अपना एक पिछला वीडियो बना के डाला था जिसमें हमने सारे फॉर्म्स के ऊपर, जितने भी टाइप्स के फॉर्म्स होते हैं सबके ऊपर एक ओवरव्यू दिया था आप सभी को, जिससे कि आपको ये सेलेक्ट करने में आसानी हो कि आपको किस टाइप के फॉर्म्स में अपनी कंपनी की रजिस्ट्रेशन करवानी चाहिए। अब लेकिन इस वीडियो में हम ओपीसी के ऊपर 1% कंपनी के ऊपर फुल डिटेल में आपको समझाएंगे कि इसमें कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवा सकता है ओपीसी के अंतर्गत, ओपीसी कैसे बेहतर है प्रोप्राइटरशिप से, और इसमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं जो कि और सभी फॉर्म्स में आपको नहीं मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम बात कर रहे थे ओपीसी के बारे में, यानी कि 1% कंपनी के बारे में, तो मान लेते हैं कि आप चाहते हैं कि जैसे कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में या पब्लिक लिमिटेड कंपनी में या तो लिमिटेड लाइबिलिटीज़ पार्टनरशिप्स में जो आपकी लाइबिलिटीज़ होती हैं, यानी कि जो आपका कर्ज होता है वो लिमिटेड रहता है। तो यहाँ लिमिटेड लाइबिलिटी से मेरा ये मतलब है, जैसे मान लीजिए आप एक कंपनी स्टार्ट करते हैं, अपना 10 लाख रुपये कैपिटल यूज़ करके आप अपनी एक कंपनी खड़ी करते हैं, जिसको आपको और एक्सपेंड करने के लिए और फंड की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए आप बैंकों से कर्ज लेते हैं उस कंपनी के ऊपर। तो अगर मान लीजिए आप उस लोन को नहीं चुका पाते हैं और आपकी कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है, तो बैंक खाली आपकी कंपनी के एसेट्स को बेच के अपने पैसे वसूले, ना कि आपके पर्सनल एसेट्स पे भी आ जाए। लेकिन इसमें एक लिमिट होती है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में और एलएलपी में ये लिमिट होती है कि मिनिमम आपको 2 शेयर होल्डर्स चाहिए होते हैं एज अ डायरेक्टर। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आप अकेले इंडिविजुअली कंपनी को ऑपरेट करें और 100% शेयर होल्डिंग आप ही के हाथ में रहे, तो आप ओपीसी खोल सकते हैं। होते हैं वो भी लिमिटेड होते हैं ओपीसी में, यानी कि 1% कंपनी में। पहले अगर आप कभी भी प्रोप्राइटरशिप फॉर्म खोलते थे या फिर पार्टनरशिप फॉर्म खोलते थे तो उसमें आपकी लाइबिलिटीज़ लिमिटेड नहीं होती थी, लेकिन ओपीसी में ऐसा नहीं है। ओपीसी में आपकी जो लाइबिलिटीज़ हैं वो लिमिटेड है, यानी कि आप जितना पैसा अपनी कंपनी को खड़ा करने में लगाते हैं वही आपकी लाइबिलिटी है। अगर आपकी कंपनी कभी भी बैंकरप्ट हो जाती है तो बैंक आपके खाली कंपनी के एसेट्स को बेच के अपने पैसे वसूल सकती है, आपके पर्सनल एसेट्स पे कोई आंच नहीं आती है। बात कर लेते हैं कंप्लायंसेस की, तो कंप्लायंसेस काफ़ी कम है अगर आप कंपेयर करते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से या फिर एलएलपी से, यानी कि लिमिटेड लाइबिलिटीज पार्टनरशिप कंपनी से। यानी कि आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस काफ़ी कम है अगर आप ओपीसी कंपनी को स्टार्ट करना चाहते हैं। तो पहले आप कभी कोई इंडिविजुअली कोई कंपनी स्टार्ट करते थे, यानी कि प्रोप्राइटरशिप फॉर्म खोलते थे, तो वो प्रोप्राइटरशिप फॉर्म तभी तक चलता था जब तक उसका प्रोप्राइटर उस कंपनी को चलाने में समर्थ हो, यानी कि उस कंपनी को चला सकता हो, या फिर उस प्रोप्राइटर की डेथ ना हो जाए। लेकिन ओपीसी कंपनी में ऐसा नहीं है। ओपीसी कंपनी में अगर शेयर होल्डर की डेथ भी हो जाती है तो उसके बाद भी वो कंपनी चलती रह सकती है, क्योंकि इसमें कंपल्सरीली आपको नॉमिनी बनाना होता है, जो कि अगर जब शेयर होल्डर की डेथ हो जाती है तो उसके बाद वो नॉमिनी उस कंपनी को चलाता है। बात कर लेते हैं कि कौन कौन ओपीसी कंपनी को स्टार्ट कर सकता है। तो पहली बात, अगर कोई भी व्यक्ति जिसके नाम पे पहले से ही कोई कंपनी रजिस्टर्ड है या कोई भी किसी भी टाइप का फर्म रजिस्टर्ड है, वो ओपीसी कंपनी को नहीं खोल सकता है। यानी कि एक व्यक्ति एक ही ओपीसी कंपनी को खोल सकता है और एक नॉमिनी एक ही ओपीसी कंपनी का नॉमिनी बन सकता है। ऐसा नहीं है कि आप 3-4 ओपीसी कंपनी खोल सकते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि एक व्यक्ति 3-4 कंपनी का नॉमिनी बन सकता है। तो मतलब एक व्यक्ति एक ही ओपीसी कंपनी खोलेगा और एक नॉमिनी एक ही कंपनी का नॉमिनी बन सकता है। अब चलिए और डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें और क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो पहली चीज़ कि जो भी इस ओपीसी कंपनी को खोल रहा है वो माइनर नहीं होना चाहिए। दूसरी कि वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। तीसरी कि वो इंडियन सिटीजन भी होना चाहिए और इंडियन रेसिडेंट भी होना चाहिए, यानी कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए और भारत में रहने वाला नागरिक भी होना चाहिए। बात कर लेते हैं कि अगर आपका शेयर कैपिटल 50 लाख से ऊपर हो जाता है या फिर आपका एवरेज टर्नओवर 3 साल का 2 करोड़ से ऊपर हो जाता है, तो आपको कंपलसरी अपने ओपीसी कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट कराना पड़ता है। अब इसके बाद अगर आप सोच रहे हैं कि क्योंकि ओपीसी कंपनी में 100% शेयर होल्डिंग एक ही पर्सन के हाथ में रहती है और आप अपने इक्विटी को डाइल्यूट नहीं कर सकते हैं, तो अगर आप सोच रहे हैं कि अगर मेरे को इन्वेस्टर्स लाने होंगे अपने कंपनी में या अपना शेयर होल्डिंग डाइल्यूट करना होगा, अपनी इक्विटी को डाइल्यूट करना होगा, तो वो कैसे होगा? अगर मैं चाहूँ
तो क्या अगर मेरा कैपिटल 50 लाख तक नहीं होता है और मेरा एवरेज टर्नओवर 3 साल में 2 करोड़ का नहीं होता है, तो उसके पहले भी क्या अगर मैं चाहूँ तो अपनी ओपीसी कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करा सकता हूँ? तो हाँ बिल्कुल, आप जब चाहें तब, अगर आपका ये जो रूल्स है वो अगर कंप्लीट नहीं भी होता है तब भी अगर आप चाहें तो आप अपने ओपीसी कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करा सकते हैं, अगर आप अपने इक्विटी को डाइल्यूट करना चाहते हैं या अपने कंपनी में इन्वेस्टर्स को लाना चाहते हैं तो चलिए, इस वीडियो में मैंने आपको फुल डिटेल दिया ओपीसी के बारे में। मैं आशा करता हूं कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो में। थैंक यू।